जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे जहानाबाद के सिन्हा गांव। कहा, मगध का गौरवशाली अतीत, इसके बिना देश अधूरा। होली मिलन सह अभिनंदन समारोह में जहानाबाद के सिन्हा गांव पहुंचे मनोज सिन्हा का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा नेता अजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें बड़ा पुष्प माला देकर स्वागत किया गया। मौके पर जदयू नेता प्रिंस कुमार, जदयू के जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, अरवल के जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुधीर कुमार, भाजपा नेत्री पुष्पा कश्यप, पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम सिन्हा, लोजपा नेत्री इंदु कश्यप समेत कई लोगों ने उन्हें अंग वस्त्र पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर अजेंद्र कुमार द्वारा स्वामी राम प्रपन्नाचार्य एवं मनोज सिन्हा को भी अंग वस्त्र एवं चांदी का मुकुट देकर सम्मानित किया गया। भाजपा के अरवल के पूर्व प्रत्याशी दीपक शर्मा द्वारा भी मनोज शर्मा सिन्हा को अभिनंदन किया गया। मौके पर मनोज सिन्हा ने मगध की गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हुए कहा कि यह धरती ज्ञान, विज्ञान, पर्व, परंपरा एवं प्रसिद्ध व्यंजन का धरती है। उन्होंने यहाँ का बिरंज का भी खूब चर्चा किया। प्रश्न हमारे यहाँ बहुत कठिन प्रश्न माने जाते हैं। पांडवों के सभी भाई मृतप्राय हो गए। यक्ष ने विष्णु से कहा कि ये 5 प्रश्न मैं पूछूंगा, अगर 5 के सही उत्तर दोगे तो तुम्हारे सभी मृत भाई जिंदा कर दिए जाएंगे। मैं 5 प्रश्नों का जिक्र नहीं करूंगा, केवल एक प्रश्न का जिक्र करूंगा। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या? युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया, एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? अगर मुझसे यक्ष ये सवाल पूछे कि आश्चर्य, तो मैं उसको यही कहूँगा कि रवा गांव में आए हुए 2 घंटा से ऊपर हो गया और विरंच नहीं मिला, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि भारत का राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास मगध के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। अगर इतिहास से मगध को हम भारतवर्ष के इतिहास से हटा लें तो उस इतिहास की आत्मा ही खो जाएगी। अगर भारत के इतिहास से मगध को हटा दिया जाए तो भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा भी अधूरी होगी। अगर भारत के इतिहास से मगध को हटा लें तो इसकी सांस्कृतिक चमक भी फीकी होने लगेगी। इसलिए मैं मानता हूँ जहानाबाद गया को मिलाकर मगध डिवीजन के 5 जिले हमारी प्राचीन संस्कृति के प्राण तत्व हैं। अनेक सदियों तक इस क्षेत्र ने चेतना के उच्चतम शिखर को प्राप्त किया था और मैं मानता हूं कि आज भी इस ऊर्जा क्षेत्र में उसकी अद्भुत तरंगे अवशेष हैं, जीवित। और मैंने इसका अनुभव किया है। बचपन में मुझे गया जाने का बड़ा अवसर मिलता था। पटना ट्रेन को बैठता था, वो चलती थी कि रुकती थी मुझे समझ में नहीं आता था। कई घंटे में मैं पहुँचता था। मगध को सिर्फ जमीन के टुकड़ों और नक्शों से जोड़ तोड़ कर नहीं बनाया गया। मगध तो भारत की आध्यात्मिक जाना जाता रहा। अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में मगध ने ही राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्त की थी और इस पूरे उत्तर भारत की राजनीति के केंद्र में इसे लाकर खड़ा किया। अगर जहानाबाद की मैं बात करूं तो वाणावर पहाड़ और सम्राट अशोक के शिलालेख भी मगध के सामाजिक और आर्थिक संपन्नता के आज भी गवाह हैं। इसी पावन धरती से उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और नगर विकास के सिद्धांतों का उद्भव हुआ था इस देश में। एशिया में बोध गया आए अनेक स्कॉलर्स के माध्यम से अनेक देशों तक ये पहुंचा भी। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा में बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इन सबका दोष मगध ने ही किया और राजनीतिक रूप से सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य के रूप में गुरु शिष्य की ऐसी महान जोड़ी इस धरती ने दी है जिसकी विश्व में किसी अन्य साम्राज्य से कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। मित्रों, पूरे विश्व की सभ्यता
और संस्कृति का केंद्र भी नालंदा माना जाता है और ये भी प्राचीन मगध का ही हिस्सा हुआ करता है। और आज मैं समझता हूँ कि और सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से मगध का आधुनिक भारत के इतिहास में अभी भी प्रमुख स्थान है। दर्शन, भाषा, साहित्य की समृद्धि से सुशोभित इस मिट्टी का अजय सामर्थ्य आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। ये सच है कि मगध की महिमा इतनी व्यापक है, इसका वर्णन करने के लिए कुछ मिनट कम पड़ जाएंगे, कई दिन लगेंगे तो भी वर्णन नहीं होता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, मगध प्रमंडल वर्तमान की धरती पर 2025 के पहले होली मिलन उत्सव में आप सभी के साथ शरीक होने का अवसर मिला। भारतेंदु ने गजल लिखी, गले मुझको लगा लो ऐ मेरे दिलदार होली में, गले मुझको लगा लो ऐ मेरे दिलदार होली में, मुझे दिल की लगी भी तो ऐ मेरे यार होली में, नहीं है ये गुलाले सुर्ख, नहीं है ये गुलाले सुर्ख, होता हर जगह प्यारे, ये आशिकी की है उमड़ी, आहे आत इस बार होली में, आहे आत इस बार होली में। हमें शाश्वत, क्योंकि इसके प्रतीक में सिर्फ हिरण कश्यप प्रहलाद और काम करेगा। होली के अवसर पर मगध क्षेत्र की एक पुरानी कविता है, आपने सैनिक लोगों को ध्यान में होगी। फागुन फाग खलैती चौरन, फागुन फाग खलैती चौरन, चौवा आग चलन लपेट अंग, आढ़े भरत जी घोटी कबीर, किनका परसिनों बिना हो रघुवीर। होली का यह महोत्सव आप सभी के जीवन के सारे ढेर सारे रंग और खुशियाँ लेकर आवे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और राजेंद्र शर्मा जी और उनके सभी साथियों को इस होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, जो है वो भी हो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है, ये कुछ और तो अक्सर होता है, और तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे लगता है कि फिर जल्दी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।